हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है क्या, कैसे है। और आप लोग को हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बता चुके हुए हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम बताए हुए थे। अगर नहीं मालूम है तो उसका वीडियो आप जाकर पहले देखो, ठीक है। उसके बाद ही इस वीडियो को समझ पाओगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है वो हम आप लोगों को बता चुके हुए थे कि जो भी पीएल अकाउंट जो बनाते हैं तो पहले हम चार्ज करते हैं, जो भी एक्सपेंस है पहले उसको हम चार्ज करते हैं और उससे जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट पे फिर हम एप्रोप्रिएट करते हैं, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए हम लोग पीएल अकाउंट को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हम ये बताए हुए थे, थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको हम लोग पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी इसको हम लोग बोलते हैं। मीन्स पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एप्रोप्रिएट करते हैं, ठीक है। हम आपको बताए हुए थे कि जो भी पीएल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंस, उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक। अब उसका जब यहाँ से जो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, वही नेट प्रॉफिट फिर हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पार्टनर्स जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स का राइट्स होता है लेने का, ठीक है। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है हम आप लोगों को बता चुके हुए हैं, ठीक है। पार्टनर्स का राइट्स होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का, पार्टनर्स का राइट्स है, पार्टनर को सैलरी लेने का राइट्स है, पार्टनर को ये भी राइट्स है, कमीशन लेने का राइट्स है, ठीक है, कमीशन लेने का राइट्स है। तो ये सब मतलब कि उसका राइट्स है लेने का, ठीक। सैलरी लेने का राइट्स है, कमीशन लेने का राइट्स है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का राइट्स है। ड्यूटीज़ क्या है, पार्टनर्स को ड्यूटीज है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा देने का ड्यूटीज है, लॉस अगर होता है तो उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करना ड्यूटीज है। तो ये पार्टनर्स का राइट्स और पार्टनर्स का ड्यूटीज, जो भी पार्टनर्स का राइट्स होता है और जो भी पार्टनर्स का ड्यूटीज होता है उसको एप्रोप्रिएट करते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। उससे हमको प्रॉफिट या लॉस मालूम चलता है। अब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, इस पर कुछ क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आएंगे कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का काम कैसे किया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन वो लेते हैं तो अच्छे तरह से समझ में आएगा कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या होता है और इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, चलिए देखते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस टाइप से बनाया जाएगा और हम आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे बनेगा क्वेश्चन। चलो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर विथ कैपिटल 30,000 10,000। मतलब ए और बी पार्टनर है जिसका कैपिटल 30,000 10,000 दिया हुआ है, जो कि 1 अप्रैल 2007 को था। तो 1 अप्रैल 2007 को स्टार्ट किया था, ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोविजन ऑफ डीड, जो पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविज़न है जैसे इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना, इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग देना, तो उन सभी को चार्ज करने से पहले प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता है 6% पर एनम बोला है। बी को सैलरी मिल रहा है 3,000 रुपये पर एनम। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वे 3,000 एंड 2,000, ड्राइंग 3,000 2,000 दिया हुआ है। उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ए का 100 रुपये, बी का 50 है। तो बोलता है अज्यूमिंग डैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल। तो पहले हम लोग केवल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसका एंडिंग 31 मार्च 2008 दिया हुआ है, ठीक।
क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझिएगा कैसे बनाया जाता है। पॉज करके पहले नोट डाउन कर लोगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करो कि पहले हम यहाँ पे प्रॉफिट रिकॉर्ड कर देते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, कोई दिक्कत है क्या? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000 रिकॉर्ड कर। अब हम लोग एक एक करके जो भी होगा, क्योंकि आपको मालूम है इधर हम बताए हुए थे कि जितना भी पार्टनर्स का राइट्स होगा वो इधर रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स राइट्स। इधर जितना भी पार्टनर्स का ड्यूटीज होगा वो इधर रिकॉर्ड होगा, पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 6% पर एनम। तो आपको हम क्या बोलते हैं, आपको हम बताए हुए थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है। इस पर तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिया हुआ नहीं था, डायरेक्ट 6% हम लोग निकाल लेंगे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। तो ए पार्टनर को क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल किस पे निकलता है हम आपको बताए थे, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकलता है। और ओपनिंग कैपिटल था 30,000 और 10,000 था ना। 30,000 का 6% 1,800 और 10,000 का 6% 600 2400, ठीक है। फिर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है जो कि बी को मिला है 3,000 पर एनम मिला है टू बी सैलरी 3,000 पर एनम है, तो एक साल का 3,000, क्योंकि हमको एनुअली बनाना होता है, ठीक है। पर मंथ रहता है तो 3,000 इंटू 12 करना होता है। फिर ड्राइंग दिया हुआ है 3,000 और 2,000, तो ड्राइंग से हमको कोई लेना देना, उस पर इंटरेस्ट होगा वो हमको लेना देना। तो इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का और बी का। तो ए का है दिया हुआ है 100, बी का दिया हुआ है 50, तो हो गया 150। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? और आई थिंक अब कुछ तो दिया हुआ है नहीं, चलो तब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ज़्यादा आपको इधर लग रहा है तो 12,150, 12,150, 12,150 दोनों साइड बराबर, जितना ज़्यादा जिधर ज़्यादा होता है उधर दोनों साइड ले लेते हैं। तो लेजर में आपको मालूम ही होगा। अब इसको जोड़ने में 5,400 आता है, जबकि यहाँ 12,150 है। तो 5,400 घटाओ तो 12,150 में से, तो 12,150 में से 5,400 माइनस करोगे तो 0.5, 11 में से 4 जगह तो 7, फिर 11 से 5 जगह तो 6, 6,750 होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 6,750, तो यहाँ लिखिएगा टू प्रॉफिट ऑन PL एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ए और बी पे डिस्ट्रीब्यूट कर, जबकि यहाँ क्वेश्चन बोला था कि ए और बी इक्वल पार्टनर, तो 6,750 का आधा कितना हो जाएगा? बी को तो 3,375, 3,375, दो पार्टनर था, दोनों पार्टनर को इक्वल मिल गया 6,750, ठीक। कैसे? तो यहाँ पे वर्किंग नोट में आपको शो करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में आपको शो करना होगा यहाँ से, वर्किंग नोट में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ए का और बी का 6,750 था प्रॉफिट, इसको इक्वली तो 1 दो पार्टनर से तो 1:1 हो जाएगा, 3 पार्टनर 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 3,375 आ जाएगा, 6,750 इंटू 1/2 3,375 आ जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया पीएलएफ प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बना। तो ये कंडीशन था आपका पीएलएफ प्रिपरेशन अकाउंट निकालने की। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट तो बेफिक्र होकर बताइएगा। चलिए, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग बनाते हैं तो अच्छे तरह से और क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्योंकि समझ में आना चाहिए बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए 11 में क्या लिखता है। ऑन 1 अप्रैल 2007 A and B commenced business as a partner with an initial capital ₹20,000 and 30,000, मतलब 20,000 30,000 रुपये कैपिटल लगाया। द पार्टनरशिप इंटर एलिया प्रोवाइडेड डैट नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर इन द रेशियो 2:3 बिटवीन A and B, मतलब कि प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2:3, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको 2:3 पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। पार्टनर शैल बी इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमेंस्ड ऑफ ईच ईयर 6% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8% पर एनम लिख रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008 द फर्म मेड ए प्रॉफिट ₹280 बिफोर एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करने से पहले प्रॉफिट दिया 19,280। द पार्टनर विथ ड्यूरिंग द ईयर 3,000 कैश, 3,000 रुपये कैश इन डेप एवरी क्वार्टरली कमेंस 36/2007, मतलब 30/6/2007 से क्वार्टरली पे पैसा ये निकालना स्टार्ट कर रहा है। 30/6/2007 तो बोलता है कि पीएलएफ प्रिपरेशन अकाउंट बनाइए और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए अच्छा एक चीज़ बताओ, 1/4/2007 को, तो इसका एंडिंग 31 मार्च 2008 होगा ना। चलिए अब इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, इसको नोट डाउन कर लोगे पहले क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। ठीक है, ओके चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पीएलएफ प्रिपरेशन अकाउंट कैसे बनेगा। सबसे पहला काम हम आपको बताए हुए थे कि सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो कंपनी को प्रॉफिट, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, तो यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ था 19,280 19,280। ठीक, अब हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% था। पार्टनर है ए और बी, तो कैपिटल था 20,000 30,000 क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ, तो 20,000 का 6% 1,200 और 30,000 का 6% 1,800, 3,000 रुपये। ठीक, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8%, जबकि यहाँ बोल रहा है कि 3,000 रुपया ये प्रत्येक साल प्रत्येक क्वार्टर पे निकाल रहा है पैसा। तो पहले तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वर्किंग नोट में आना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि आप लोग को हम बताए हुए थे वर्किंग निकालने का। तो सबसे पहले वर्किंग नोट यहाँ लिख लोगे, वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, अच्छा पहले तो हम लोग यहाँ डेट लिखते हैं, क्वार्टरली निकाल रहा है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में अप्रैल 1/7 को पैसा निकाल, मतलब 1/7 को बिजनेस स्टार्ट किया था, इसका एंडिंग रहा होगा 31 मार्च 2008 को रहा होगा, यही ना रहा होगा। और पैसा जो निकाल रहा है प्रत्येक क्वार्टरली पे निकाल रहा है, जो कि 30/6/2007 से निकाल रहा है, मतलब कि 30/6/2007 से निकालता, फिर 3 महीना बाद, क्वार्टरली 3 महीना बाद होगा, तो 30/9/2007 हो जाएगा।
फिर 31 दिसंबर 2007 हो जाएगा, फिर 31 मार्च 2008 हो जाएगा, क्योंकि 31 2008 तक ही जाना है। आया कि नहीं सुनो, ठीक। 30/6/2007, 30/9/2007, 31/2007, 31 मार्च 2008। अमाउंट कितना पैसा निकाला है, तो 3,000 रुपये निकाला है। 3,000, 3,000, 3,000, 3,000। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए थे प्रोडक्ट मेथड से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर वो नहीं मालूम तो आपको वो वीडियो पहले देखना होगा, तभी समझ में आ पाएगा, ठीक है। तो पीरियड एंडिंग मार्च भैया, छठा महीना है, मतलब छठा महीना कौन हो गया, जून हो गया। तो जून तो ख़त्म है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। ये 9 सितंबर है, सितंबर का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। ये है 3 महीना, और ये कुछ नहीं है। हम ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक। तो प्रोडक्ट ले लो, 9 × 27,000, 6 × 18,000, 3 × 9,000, और इस पर कुछ नहीं। यहाँ से टोटल प्रोडक्ट निकल जाएगा आपका 000, 8 7 15, 15 5 20, 4 24 के 4 हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5, 54,000। तो 54,000 है। तो आपको मालूम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आई थिंक याद रखा होगा फार्मूला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला था टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12, ये था। तो टोटल प्रोडक्ट आपका कितना आया, तो 54,000 आया। रेट कितना परसेंट था, तो रेट था आपका 8% था, तो आप 8% लोगे, इंटू 1/12 कर दोगे। 00 00 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 3 12, 18 3 54, 360 रुपये। 360 रुपये आया इंटरेस्ट। अच्छा, मैं ये इंटरेस्ट ड्राइंग जो निकाले 360 हो गया, तो ईच पार्टनर हो गया, ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर के लिए। तो 360 ए का भी हो गया, 360 बी का भी हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्राइंग जो लिखेंगे यहाँ से क्या करेंगे कि ए का भी 360 और बी का भी 360, तो हो जाएगा 720। क्लियर है। अब तो कुछ है नहीं, पार्टनर को सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिल रहा है। अब उस पर कैलकुलेट कर देंगे। तो जोड़ते हैं 0 8 2 10, 7 2 10 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 20,000 रुपये। 20 में 3 माइनस कर देंगे तो 17,000 रुपये आ जाएगा प्रॉफिट। टू प्रॉफिट ऑन PL एप्रोप्रिएशन 17,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए में और बी में, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या बोल रहा था कि 2:3 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 17,000 को 2:3 के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 6,800 आएगा, 10,200 आ जाएगा। ठीक, 6,800, 10,200 कैसा है, देखो इसको भी समझा ही देते हैं। यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। रेशियो क्या बोल रहा है, 3:2 बोल रहा है, ठीक। तो 3 ए का है और 2 बी का, ठीक है। तो सपोज हम ए का बांटेंगे, प्रॉफिट मेरा 17,000 आया है, 17,000 गुने ए का कितना है, 3/3 है, तो 3 हो गया, और 3 2 5, 3/5, इसको गुना करके निकाला 6,800 होगा। अब बी का है 3:2 था ना, 2:3, सॉरी 2:3, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 6,800, फिर 17,000 गुना 3/5, तो इसका हो जाएगा 10,200, समझे ना। तो इससे निकालना है, क्लियर है तक। तो एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक। समझ आ गया होगा। तो PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा ये क्लियर हो गया। इस पर और क्वेश्चन हम लोग 1-2 क्लास और हम PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट का देंगे, ताकि मतलब कि और अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बनाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो बस आज इतना ही, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, बाकी अब अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।